इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के बयान को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। गुजरात के आनंद में बोले, यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। पीएम मोदी बोले, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने राहुल का वीडियो शेयर कर लिखा था, राहुल ऑन फायर। आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी कांग्रेस सरकार, हमारी सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश ने 60 साल तक देखा कांग्रेस का शासनकाल, देश में 10 साल से बीजेपी का सेवाकाल। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक, कहा माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। इसी देश में 2014 से पहले 2 संविधान 2 झंडे लागू थे। पीएम मोदी की कांग्रेस को खुली चुनौती, लिखित में दे कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देंगे आरक्षण। सलमान खुर्शीद की भतीजी की वोट जिहाद की अपील पर बोले पीएम मोदी, एक तरफ इंडी गठबंधन SC, ST, OBC और जनरल में बांट रहा है, दूसरी तरफ एकजुट होकर वोट जिहाद की अपील कर रहा है। आनंद के बाद सुरेंद्रनगर में बोले पीएम मोदी, आपका बेटा अपनी 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड लाया है, आज दुनिया में बज रहा भारत का डंका, ये आपके वोट की ताकत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 10 साल पहले लाखों करोड़ों के घोटाले से देश का शर्मसार, कांग्रेस ने जल थल से लेकर नभ तक किए घोटाले ही घोटाले। सपा के गढ़ मैनपुरी से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो, बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। सीएम योगी के रोड शो में दिखा बुलडोजर, कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर योगी पर बरसाए फूल। मैनपुरी में बीजेपी ने जयवीर सिंह को बनाया उम्मीदवार, यूपी सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह, SP कैंडिडेट डिंपल यादव से मुकाबला है। मैनपुरी में बोले सीएम योगी, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, ऐसी कांग्रेस गठबंधन भारत को फिर गुलाम बनाने की साजिश का हिस्सा। गुजरात के बनासकांठा में 4 मई की रैली करेंगी प्रियंका गांधी, पहले 3 मई को होनी थी कांग्रेस की रैली। राहुल अमेठी में 15 साल तक लापता सांसद थे, राहुल की नियत नीति में पाखंड था, स्मृति ईरानी का अटैक। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने दिया खुला चैलेंज, 15 सालों का दे हिसाब, मैंने 5 सालों में अमेठी का किया तेजी से विकास। बदायूं से सपा उम्मीदवार आदित्य यादव का बयान, हार के डर से घबराई बीजेपी, भारी अंतर से जीतूंगा चुनाव। कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना तय, दबंग सांसद के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है बीजेपी। कल्याण लोकसभा सीट से नामांकन से पहले श्रीकांत शिंदे का रोड शो, सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हैं, शिवसेना UBT की वैशाली देकर राणे से मुकाबला है। बेटे श्रीकांत की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम शिंदे बोले, तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम, अब की बार 400 पार का नारा दोहराया गया। मुंबई के बोरीवली में पीयूष गोयल निकाली नमो रथ यात्रा, बड़ी संख्या में पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया, नॉर्थ मुंबई सीट से प्रत्याशी हैं पीयूष गोयल। कोल्हापुर में शरद पवार ने उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव की क्या जरूरत, पीएम मोदी के प्रचार के लिए सोची समझी रणनीति लग रही है। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग जुटे, नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया। संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नामांकन दाखिल करने से पहले लिया माता का आशीर्वाद। बिहार के सारण में बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी का कैंपेन, पैदल यात्रा में नाचते झूमते दिखे बीजेपी वर्कर, रूडी का आरजेडी की रोहिणी आचार्य से मुकाबला। LJP रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने अपने घर की पूजा की, हाजीपुर में नामांकन से पहले भगवान का आशीर्वाद दिया। नामांकन से पहले चिराग ने पिता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में चिराग पासवान है। बिहार में अररिया में बोले JP नड्डा, एक तरफ आरजेडी कांग्रेस की लूट, कुशासन, परिवार कल्याण, दूसरी तरफ मोदी सरकार की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, दोनों में आप तय करिए। JP नड्डा का लालू पर अटैक, कहा JP आंदोलन में लालू परिवारवाद, रिश्वतखोरी के खिलाफ उठाते थे आवाज, आज खुद लालू परिवारवाद करप्शन में अखंड तक डूबे। बिहार में NDA का सुपड़ा साफ, बीजेपी ने बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया, तेजस्वी यादव का अटैक। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का विवादित बयान, पीएम मोदी को बताया बूढ़ा, कहा जनता ने 2 बार दिया मौका, इस बार जनता देगी जवाब। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी कैंडिडेट नवीन जिंदल ने भरा पर्चा, सीएम नायब सैनी भी साथ मौजूद रहे, आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता से होगा मुकाबला। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कांटाबाजी सीट से नामांकन दाखिल किया, हिंचली विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी चीफ। ओडिशा के चिचिलागढ़ में देवी मां घंटासुनी मंदिर में तुकुनी साहू, चिचिलागढ़ विधानसभा से नामांकन से पहले ही पूजा अर्चना की बीजेडी सरकार में मंत्री है तुकुनी साहू। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा, बारामूला सीट से उम्मीदवार हैं, 20 मई को मतदान। नामांकन दाखिल करने के बाद NC नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा चुनाव। दिल्ली वेस्ट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत की नामांकन रैली, कई दिग्गज नेता शामिल हुए।
कुरुक्षेत्र में बोले सीएम नायब सैनी, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे बीजेपी। पीएम मोदी के लिए पूरे देश में माहौल है। पोरबंदर में बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मांडविया का रोड शो, भारी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। मांडविया ने डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। गुजरात के अहमदाबाद में बोली सुनीता केजरीवाल, चुनाव के दौरान केजरीवाल को जेल में डाला गया, आप वोट से दे इसका जवाब। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सामने आई आपकी रार। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने एलजी से मुलाकात की, सीएम केजरीवाल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। मंत्री राजकुमार आनंद ने केजरीवाल को बताया दलित पिछड़ा विरोधी, लिखा कई विभागों की अनियमितताएं मैंने खुद देखी, समाज कल्याण के लिए केजरीवाल सरकार का दोहरा रवैया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी कैंडिडेट देवनैनी अविनाश की कैंपेनिंग। विजयवाड़ा इस इलाके में घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वाईएसआरसीपी कैंडिडेट खलील अहमद का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस, जांच के लिए तेलंगाना पहुंची स्पेशल सेल टीम। पूछताछ के लिए आज दिल्ली नहीं आएंगे झारखंड कांग्रेस चीफ राजेश ठाकुर। दिल्ली पुलिस ने मांगा वक्त, रांची में पूछताछ का आग्रह किया गया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए दौरान बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाया। भगवान राम और शिव पर खड़गे के बयान पर योगी का पलटवार, सनातन को अपमानित करना कांग्रेस की फितरत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, जनता के मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, महंगाई बेरोजगारी से देश बेहाल। बीजेपी ने हरियाणा के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी, शाह और राजनाथ समेत 40 दिग्गजों के नाम शामिल। यूपी में बीएसपी ने 6 लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। किशनगंज से नरेंद्र पांडे, आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया गया। समस्तीपुर से एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी बोली, राजनीति में आने का फैसला मेरा खुद का है, मेरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा थी, जनता करेगी मेरे पॉलिटिकल कैरियर का फैसला। नॉर्थ कोलकाता से बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय की तारीफ करना कुणाल घोष को पड़ा भारी, टीएमसी ने कुणाल घोष को महासचिव पद से हटाया। अभिषेक बनर्जी गुट के कुणाल घोष पर एक्शन से तृणमूल की अंदरूनी लड़ाई आई सामने, बीजेपी बोली ये बू और भतीजों की लड़ाई। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिले बीजेपी नेता आशीष शेलार और उज्जवल निकम। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए बातचीत की गई। राज ठाकरे ने पीएम मोदी को समर्थन दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उड़ीसा की मयूरभंज सीट से उतारा कैंडिडेट। जेएमएम ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजनी को उम्मीदवार बनाया। झारखंड दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिवसेना सिंधे गुट के कैंडिडेट के समर्थन में एक्टर गोविंदा ने किया रोड शो, बोले राजनीति में आकर करना चाहता हूं सेवा। प्रज्वल टेम्पकांड पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरा, प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया जारी। एचटी रेवन्ना और प्रज्वल की पूछताछ में नापेश होने पर होगी गिरफ्तारी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की अमित शाह से अपील, कहा हासन जाकर सेक्स टेप कांड के पीड़ितों से मुलाकात करें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने की कविता की बेल पर टाला फैसला, अब 6 मई को आएगा फैसला। सीबीआई की ओर से दर्ज शराब घोटाले का मामला। यूपी सीएम योगी का डीप फेक वीडियो वायरल, श्याम गुप्ता आरपीएसयू आईडी से एक्स पर किया गया था अपलोड। नोएडा पुलिस से बरूला से आरोपी को पकड़ा। सीएम नायब सैनी ने करनाल के सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की, बाद में गांधीनगर में एक आयुष्मान लाभार्थी परिवार से मुलाकात की। तेलंगाना में चुनाव आयोग ने बदला वोटिंग का समय, 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गर्मी और लू को देखते हुए फैसला लिया गया। कर्नाटक के बेलगावी में उड़ाया गया हॉट एयर बैलून, बड़ी संख्या में देखने पहुंचे लोग। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम किया। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में सड़क हादसा, रास्ते से गुजर रहे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने घायलों की मदद की, अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल। सलमान के घर पर फायरिंग के आरोपी के सुसाइड पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार, सरकार बदलने के बाद होगी जांच। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठियों को बॉर्डर पर ढेर किया। दिल्ली के संस्कृत स्कूल को मिले धमकी वाले 2 ईमेल, दोनों मेल अलग अलग मेल यूजर्स की तरफ से मिले, दोनों मेल में ज्यादा नहीं था टाइम डिफरेंस। संस्कृत स्कूल में दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट को दिए दोनों मेल, पुलिस ने 2 बार बम स्क्वाड की मदद से स्कूल में ली थी तलाशी, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली महिला आयोग ने 223 कर्मचारियों को हटाया, एलजीबी के सक्सेना के आदेश पर लिया गया एक्शन। स्वाति मालीवाल पर नियमों के खिलाफ नियुक्ति करने का आरोप। शेख शाहजहां के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला, संदेश खाली में सीबीआई ने शिकायतकर्ताओं से की मुलाकात। दिल्ली के सलीमपुर इलाके मुठभेड़, पुलिस ने मर्डर के आरोपी को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। हरियाणा के अंबाला में शराब फैक्ट्री में आग लगी, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। कानपुर के इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट में आग लगी, 4थे फ्लोर पर फंसे 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के महाराजगंज में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर।
राजस्थान के टोंक में गोलीबारी की वारदात, हमले में 2 युवक जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में गिरावट आई। केरल के कन्नूर में एक खेत में भीषण आग लगी, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। एमपी के दमोह कलेक्टर के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील, फार्म ड्रेस में आए ऑफिस। केरल में इंटरस्टेट परिवहन में चलेगी नवा केरल बस, 5 मई से कोझिकोड बेंगलुरु हाईवे पर चलेगी। केरल सरकार ने नवा केरल सदा यात्रा में यूज की थी लग्जरी बस। चारधाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस की तैयारियां तेज, 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। उज्जैन पहुंचे एमपी सीएम मोहन यादव, शिप्रा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की पहल, परिसर में लगवाए मतदान के लिए पोस्टर। यूएन में इजराइल फिलिस्तीन पर भारत का बयान, कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हमेशा खड़ा है भारत, फिलिस्तीनी लोगों को मिले स्वतंत्र देश। केन्या के मासाई मारा नेशनल रिजर्व से सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, बाढ़ में फंसे 61 सैलानियों को निकाला गया। केन्या रेड क्रॉस की टीम ने 36 सैलानियों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया, जबकि 25 सैलानी जमीनी रास्ते से निकाले गए। इंडोनेशिया का माउंट रांग ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय, लगातार निकल रहा है भारी मात्रा में धुआं और राख। माउंट रांग ज्वालामुखी के आसपास से एयरपोर्ट को बंद किया गया, करीब 2 किलोमीटर आसमान में छाया धुआं। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल की तारीफ की, कहा इजराइल ने सीजफायर के लिए अहम कदम उठाए, अब हमास के पाले में है गेंद। एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिणी इजराइल के नीर ओज किब्बुत्ज का किया दौरा, 7 अक्टूबर को हमास ने यहीं पर किया था हमला। पूर्वी यूक्रेन के चेसव यार्ड से सामने आई तबाही की तस्वीरें, रूसी हमले में बर्बाद हुए तमाम मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर। चेसव यार्ड के ड्रोन वीडियो में हर तरफ नजर आ रहा है मलबा, तकरीबन 12,000 से ज्यादा की आबादी ने खाली किया शहर। मयंक यादव ने फिर से चोटिल होने पर भड़के, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेटली एलएसजी मैनेजमेंट पर साधा निशाना। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, टीम में स्टीव स्मिथ का नाम नहीं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान ने टीम का ऐलान किया, आईपीएल खेल रहे 8 खिलाड़ियों को मिला वर्ल्ड कप खेलने का मौका। अगले साल होने वाली आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियां तेज, टूर्नामेंट के सभी वेन्यूज को देखने के लिए आईसीसी के पिच सलाहकार एटी एंकिसन पहुंचे पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज अगले साल फरवरी में होगा। पीसीबी ने ड्राफ्ट शेड्यूल तैयार करते हुए 3 शहरों को वेन्यू के रूप में चुना। राफेल नडाल ने चौथे दौर की हार के बाद मैड्रिड ओपन को कहा अलविदा, जिरी लेहिका ने नडाल को 7-5, 6-4 से हराया। हार के बाद भावुक हुए नडाल बोले, यहाँ की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।